Greetings from EFG Baptist Church. फुल गॉस्पेल बैप्टिस्ट चर्च की तरफ से आप सबका स्वागत है। Good morning. गुड मॉर्निंग। Let's turn our Bibles to Romans chapter 8 verse 28. हमारे बाइबल के पवित्र नए करार से रोमियो 8वां अध्याय 28वें वचन की तरफ हम देखते हैं। Here it says, all things work together for good. यहाँ पे लिखा गया है कि सभी चीज़ें जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सभी चीज़ें भलाई की तरफ चलती हैं। I'm not going to go in depth of the verse, but everything will work together for good because we trust in our Creator. हम इसके अगर ज़्यादा इस पे ज्ञान करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि सभी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जो होने वाली सभी चीज़ों की तरफ से हमें भलाई की तरफ ही लेके जाती है। God is the creator and provider. अपना परमेश्वर ने इस पूरी धरती का निर्माण किया है, वही हमारा हर रोज की चीज़ें हमें देता है। Isaiah chapter 43 verse 18 says, forget the former things, do not dwell on the past. आइज़िया 43वें अध्याय के 18वें वचन पे कहा गया है कि बीती गई हुई बातों पे आप अपना उस पे मन ना रखें। Do not dwell on the past. जो हमारे जीवन की बीती हुई चीजें हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उस पे हमको ज्यादा मन नहीं रखना है। Forget the former things. जो बीती हुई घटनाएं हैं उनको भूल जाना है। So when I mean that, you forget all your bitter experiences, the problems, the disappointments you faced in your life. इसका ये मतलब है कि हमारी जिंदगी में जो होने वाली है बुरी घटनाएं हैं या हमें जो निराशाएं होती हैं, उन सबको उस पे हमको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, उसको हमें भूल जाना है। Then you may ask me, if everything will work together for good, then why did God allow all the bad things that happened in your life? आप ये पूछ सकते हैं कि अगर हमें पुरानी चीजें सारी भूलनी है और सभी चीजें हमारी भलाई के लिए होती है, तो हमें अपनी जिंदगी में इतनी सारी कठिनाइयां या फिर इतनी सारी निराशाएं क्यों होती है? As a child of God, I meet lot of people with lot of problems. प्रभु का चुने हुए पुत्र होने की वजह से हमें बहुत सारे लोगों से ऐसी बातें होती हैं जिनके जीवन में बहुत सारे दुख या बहुत सारी कठिनाई होती है। Many lost their jobs, many had problems with their children, many had problems with the family life, many had sickness in the body. बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कठिनाई होती है, जैसे उनकी नौकरी, आज के परिस्थिति की वजह से उनकी नौकरियां चली गई है, उनकी निजी जिंदगी में पति पत्नी के बीच में परेशानियां होती हैं, बच्चों के वजह से कुछ परेशानियां होती है, उनकी निजी जिंदगी में अपने हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारी कठिनाई होती है। But the word of God says in Jeremiah chapter 18, God is the potter and we are the clay. लेकिन अपने पवित्र ग्रंथ के हिसाब से हम देखें तो इसमें कहा गया है, यिर्मयाह 18वें अध्याय में कहा गया है कि जो परमेश्वर है वो एक कुम्हार है और हम उनके द्वारा बनाया गया एक बर्तन है। As a clay and as the potter, God makes us as a vessel that is useful to Him. जो परमेश्वर है वो एक कुम्हार के जैसे है और वो हमें एक अच्छे से बर्तन की तरह से हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को डालते हैं। And as a potter, He knows how He wants to make this as a beautiful vessel. और एक कुम्हार को जैसे पता होता है कि उसको किस तरह का बर्तन बनाना है, वैसे ही प्रभु को भी पता है कि हमें हमारे जीवन का कैसे इस्तेमाल करना है। Now you may be asking, are you meaning that we are work in progress on this earth? Yes, you are right. आप ऐसे पूछ सकते हैं कि हम पूरा किया हुआ बर्तन नहीं है, जो एक ऐसा बर्तन है जिसपे अभी भी काम चल रहा है। If we become a vessel completely completed, then we will not be on this earth. अगर हम एक ऐसा बर्तन के बारे में सोचते हैं जो कि इस पृथ्वी पर का समय खत्म हो चुका है,
So we are work in progress, and we are on the hands, the safe hands of our Creator, the Potter. तो हमारी जिंदगी अभी जो हमारी जिंदगी चल रही है, इसका ये अर्थ है कि हम एक ऐसा बर्तन है जिसपे अभी भी काम चल रहा है, और जो प्रभु के अच्छे हाथों में, हम उनके अच्छे हाथों में हैं। As he is the potter, he will remove all the impurities from our life. Impurities like proudness, hatred, selfishness, impatience. He will remove all that. तो जैसे कुंभार उस बर्तन को अच्छी तरह से डालता है, उसी तरह प्रभु भी हमारी जिंदगी को जब अच्छी तरह से डालने की वजह से हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में जो बुरी चीजें हैं, जैसे किसी की तरफ ईर्ष्या करना, किसी की तरफ द्वेष करना, अपना अहंकार निकालना, ऐसी सारी बुरी चीजें अपनी जिंदगी में से निकाल देते हैं। Apostle Paul in Romans 8:18, he says, the present suffering, he had many near-death experience. He says, the present suffering are nothing compared to the heavenly glory that we will experience in our life. रोमियो के 8वें अध्याय 18वें वचन में पॉल ये कहते हैं कि जो इस दुनिया में जो हम लोग कठिनाइयों के थ्रू जाते हैं, या फिर जो हमारी जिंदगी में कठिनाई होती हैं, उसके मुकाबले जो हमको परलोक में जो अपना अच्छा नाम मिलता है, वो बहुत अधिक ज्यादा बड़ा होता है। Yes, my dear brothers and sisters, as God is working in our lives, He is developing our character. तो हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे प्रभु हमारी जिंदगी में काम कर रहे हैं, वो हमें एक अच्छे इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। As He is developing our character, like a potter, He is also shaping us through our problems, trials, temptations. तो जैसे प्रभु एक कुंभार अपना वो बर्तन बनाने लगता है, वैसे ही प्रभु भी हमारे जिंदगी में से हमारी अच्छी चीजों को अच्छी चीजों को उबार के, जो बुरी चीजें हैं उन सबको निकाल के एक अच्छे बर्तन की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह हमें डालते हैं। If you visit a bakery and see how a cake is prepared, the baker uses a lot of ingredients which are all tasteless individually, but when it's all mixed together, it becomes a beautiful cake and very sweet and soothing and very tasty. अगर हम किसी एक केक के शॉप में जाके देखते हैं और देखते हैं कि उस एक केक बनाने की प्रक्रिया को ध्यान से देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका अलग में स्वाद जो है वो बहुत स्वादिष्ट नहीं होता है। जैसे अंडे होते हैं, वो ऐसे ही आप जब कच्चा अंडा खाते हैं तो उसका स्वाद नहीं होता है, और जैसे फ्लोर होता है, उसका आटा होता है, उसका भी अपना अलग से स्वाद नहीं होता है। लेकिन सारी चीजें जब मिला के जो एक आखिर में अंतिम में जो वस्तु बनती है, केक बनता है, तो वो बहुत स्वादिष्ट और बहुत रुचि से के जैसा होता है। Similarly, God uses all the situations in our lives, the job loss or the bad breaks or the problems at your home, with your boss, with your in-laws, or illness in your body, everything will work together and finally God will shape you to be a better person. उसी तरह परमेश्वर भी हमारी जिंदगी में जो कठिनाई हमें देते हैं, जैसे हमारा नौकरी चला जाना, या फिर घर पे निजी जिंदगी में कुछ तकलीफें होना, बच्चों से कुछ तकलीफें होना, अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ कठिनाइयाँ होना, इन सब भी चीज़ों के द्वारा प्रभु हमारी जिंदगी को डालते हैं और एक हमें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। Like couple of weeks earlier I told, our life's battles should be handed over to the specialists who never lost even a single battle. Allow God to fight our battles. हमने इस 2 हफ्ते पहले हमने एक जिस चीज पे बात किया था, उसमें हमने कहा गया था कि हमारी जिंदगी में जो कठिनाई या युद्ध हम जो लड़ते हैं, वो हमें हमारे तरफ से नहीं लड़ना है। उन सारे युद्धों को या हमारे सारी कठिनाइयों को हमें प्रभु के हाथ में सौंपना है, और वो हमारे तरफ से हमारे युद्ध लड़ेंगे। Remember, God never lost even a single battle which He fought. याद कीजिए, प्रभु ने अपने नाभियों के द्वारा जो जितनी भी लड़ाई लड़ी है वो पूरी जीती है। उन्होंने एक भी लड़ाई हारी नहीं है। Remember, He is the creator
He is the provider and He is the potter of your soul. याद रखिए कि प्रभु जो है वो इस सारी सृष्टि के निर्माता है और वो हमारे हर रोज की चीजें हमें देते हैं और हमारी जिंदगी को अच्छी तरह से डालने वाले एक कुंभार है। All these problems God allows to shape us, to develop us, so that we get prepared for the next level. इन सारी कठिनाइयों की वजह से हम प्रभु हमारे जिंदगी को एक अच्छी तरह से डालते हैं जो कि हमें एक अलग पद पे ले जाने की कोशिश करते हैं। Finally, I would like to conclude, you are special. हम आखिर में कहना चाहेंगे कि आप बहुत चुने हुए हैं। That's why He is taking more care to ensure there are no impurities in you, to make you a special vessel and use you for His glory. इसीलिए प्रभु आपको ज्यादा ध्यान से डालने लगते हैं ताकि आप में कुछ भी गलत चीजें ना हो और आप अच्छी तरह से एक अच्छे बर्तन की तरह से बन के आप अगले लेवल के लिए अच्छी तरह से तैयार हो। So don't worry, my dear brothers and sisters. God will work together for good. Everything will work together for your good. तो भाई और बहनों, आज का ये वचन हम इसमें ध्यान करते हैं कि जो भी जिंदगी में हमारी चीजें होती हैं, बुराई चीजें होती हैं, वो सबका आखिर में अंत जो है उसका वो भलाई में होता है। So just bear the spiritual fruits and glorify God through your life. तो आज की जिंदगी में मतलब जो प्रभु पे ध्यान कीजिए और उसकी वजह से हमें जो मिलने वाला फल है उस पे ध्यान दीजिए। So do not worry in life, be happy. Remember, all things will work together for you for good. तो बुरी चीजों का पे ज्यादा मत ध्यान दीजिए, खुश रहिए और इतना सोचिए कि भगवान आपकी बुरी चीजें आपको एक भला इंसान बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। God bless you and God bless all of us. प्रभु आपके आशीर्वाद दो, आप सबको आशीर्वाद दें। Keep watching us till the next live program next Sunday. अगले रविवार तक हमारा अगला प्रोग्राम आने तक हमें देखते रहिए। See you all. Bye bye. God bless you. God bless you.